अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्राइब द सुटेबिलिटी ऑफ समेटिव एंड फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। यहाँ हमसे समेटिव एंड फॉर्मेटिव एवोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकी की जाए वजाहत। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज टू मॉनिटर लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ऑन द अदर हैंड, समेटिव एवोल्यूशन एम्स टू एवोल्यूट learning at the end of a unit semester by comparing our learners' score against a स्टेन और बेंचमार्क। तो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं उस एवोल्यूशन को जिसमें जब आप स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे हैं और साथ साथ में टेस्ट ले रहे हैं डेली बेसिस पे। जो आपने लिखवाया, क्वेश्चन आंसर लिखवाया, MCQs लिखवाया, ऐसे लिखवाया, मैचिंग करवाई, ट्रू फॉल्स करवाए, प्रेसी करवाई, नोट्स लिखवाए, शॉर्ट, जो भी आपने लिखवाया, जो भी आपने सिखाया, उसका आपने नेक्स्ट डे टेस्ट ले लिया, या आप साथ साथ उसी वक्त उसी दिन टाइम को मैनेज करके टेस्ट ले रहे हैं। और ऐसे में जब बच्चा यानी कि स्टूडेंट गलती करता है तो आप उसको वही चीज़ दोबारा सीखने के लिए, दोबारा याद करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए दे देते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, जो टीचिंग होती है और लर्निंग होती है दोनों इम्प्रूव होती हैं। टीचर को साथ साथ पता चलता रहता है कि स्टूडेंट्स को जो उसने सिखाया है करंटली वो कितना आ रहा है जब वो उसका टेस्ट लेती है या लेता है, और कितना नहीं आ रहा तो वो इस जो नहीं आ रहा होता उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्लियर करने की कोशिश भी टीचर करता है। और इसके बरक्स समेटिव एवोल्यूशन में क्या होता है कि आपने जैसे मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, उसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये समेटिव एवोल्यूशन है। यानी कि आपने 6 माह बाद टेस्ट लिया, 3 माह बाद टेस्ट लिया, सेमेस्टर्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, या कोई यूनिट पूरा मुकम्मल करवा के उस यूनिट का जब पूरा टेस्ट लिया तो आपको पता चला कि बच्चा फ़लाँ चीज़ को कवर नहीं कर सका, फ़लाँ एक्टिविटी उसको नहीं आ रही, या उसमें सब उसको आ रहा है तो कोई एक एक्टिविटी नहीं आ रही। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम सेमेस्टर्स वाइज एग्ज़ाम ले रहे हैं या मिड टर्म हो रहा है, फाइनल टर्म हो रहा है स्कूल बेसिस पे, तो हम बच्चे को जो उसे नहीं आ रहा होता सिर्फ उसका टेस्ट नहीं लेते समेटिव में, हम दोबारा से उसको सब कुछ दोबारा से समझने, याद करने, प्रिपेयर करने के लिए देते हैं और दोबारा एक टेस्ट लेते हैं। तो ये जो समेटिव एवोल्यूशन है इसमें क्या होता है, स्कोर्स दिए जाते हैं लर्नर्स को, और ये करंटली आपको फीडबैक नहीं देता, लेकिन आपको जब टेस्ट होते हैं तो तब उस बेस पर आपको स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलता है। तो यह है इन दोनों का फ़र्क, समेटिव और फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में।